कक्कर बाट तकै छी गौरी चलू मिथिला हाथ में दो के हाथ। क्या जरूरत है जाके मिथिला हाट में रोमांस करने का? अपना बेडरूम कम पड़ गया है। समाज को सुरक्षा प्रदान करना हर एक दाम्पत्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जो ये रोड पर अब बाजार में औरतें घूम रही है, जो क्राइम बढ़ रहा है इतना ज़्यादा, और लोग मानसिकता जो इतना भी पैसा कमा के लाओ, आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। तो समाज का निर्माण करना होगा, और नई समाज का निर्माण करने के लिए मैं आ गई हूँ चेतन कल की गीता लेकर के। चेतन जो ये एक एक चीज़ में साइंस है, हमारे दिमाग में भी वही है जो कभी शांत नहीं होता है। जैसे ये वातावरण चलते रहता है हरदम, वैसे ही हमारा दिमाग भी चलते रहता है। तो इसको क्या करना होगा? कल की गीता से जोड़ना होगा। और कल की क्या है? कालचक्र, जो पूरे सृष्टि का सांस है, उसी के बारे में बताने के लिए, गीता ज्ञान देने के लिए मैं आई हूँ। दिल्ली स्कूल में हुआ कल की अवतार। और मैं भी आवश्यकता के फिर में इतना फंस गई थी, डिप्रेशन में चली गई, जो मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, मेरा पति जब सो रहे थे तो। और भगवान फिर मुझे मैनिपुलेट कर लिया दिल्ली स्कूल में, और 2 साल तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और एक भगवा है, हर जगह वही दिखाई दे रहा है, सोते जागते बेडरूम में, पति ऊपर में। क्या बताऊं अब ये बात, उसमें भी वही दिखाई देता, उसी का चेहरा, उसी का हाथ, उसी का पैर, उसी का वो भगवा धोती। यानी सृष्टि में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ नारायण है। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय दायिनी हिरण्यकशिपक्षुशिलटंकार नखालाय इति नरसिंहो परितो नरसिंहो यतो यतो यानि ततो नरसिंहो। और ये सृष्टि जो भगवान बनाए इतने प्यारे, हर जगह सिर्फ हरि है, हमारे हरि, जिसके गोद में हम खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जिसके छाती, जो मर्दों का छाती होता है, उसमें जो घास फूस लगा रहता है, वही ये पूरा सृष्टि है जो हमारे नारायण के हैं छाती, जिस पर हम हर एक कर्म करते हैं। और मैं जब बोली जो हे नरसिंह देव, जैसे लक्ष्मी माता को आप रखते हो, मुझे भी अपने हबी के साथ वैसे रहना है। मैं अकेला पड़ गई हूँ, मेरा मन उब गया है अकेले इस पृथ्वी पर। लक्ष्मी नरसिंह देव प्रकट ही हो गए दिल्ली स्कूल में, और बताए हे प्रकृति, तुम मेरे गोदी में ही बैठे हो, और पूरे संसार के लोग मेरे ही छाती पर। और तब पता चला मेरे नाना जी के काली सिद्धि थी। नाना जी हमारे त्रिकालदर्शी थे। अगला पिछला कुछ भी आपको तबीयत खराब, कुछ भी देखो, जो हमारे ये पतरा ज्योतिष अंक सब है ना, भगवान ही सब कुछ जो है ना स्थापित किए हैं। लोग बोलते हैं ये सब भ्रम है, या पंडित कमाने के लिए, खाने के लिए। हाँ, तो खाना तो है ही, लेकिन जो जिंदा रखता है सब कुछ, ब्राह्मण का काज वही है। ब्राह्मण क्या किए हैं, वो भी परेशान हो गए। ये लोग परेशान करते इतना ज़्यादा, 1.25 रुपये देते, उससे दक्षिणा से तो कुछ होता नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी पड़े हुए, लेकिन कालचक्र पर ही पूरा सृष्टि वही है, काली माता। और वो नाना के काली सिद्धि से मेरी माँ हुई। हरिवंश कथा से भागवत पुराण, रामायण पाठ, गरुड़ पुराण, दुर्गा पोथी, 5 महाभूत जो सृष्टि पर है, उसको पढ़ोगे तो ज्ञान स्फुटित होंगे। और फिर मेरे पापा के काली सिद्धि, जब माँ से शादी हुई तो मेरे दादा भी अनेकों पुराण ग्रंथ जितना दुनिया में सब पढ़े हुए थे। मेरे घर में एक संदूक ही था, बुक सारा भीग गया, बहू सब आकर के बस बिखर गया, दादाजी चले गए। तो उसकी शक्ति जो आई मेरे पापा में, दादाजी का और मेरे नाना का शक्ति, उससे मैं ही हूँ आदि पराशक्ति। मुझे पता नहीं था, मैं भोगती गई दुख, क्योंकि मुझे जाना ही था वहाँ दिल्ली इस्कॉन। ये इस्कॉन मेरे लिए ही बनाया गया है, जो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ।
लेकिन भगवान की पूरे सृष्टि में इस्कॉन के गांव-गांव में स्थापना करना चाहते हैं। ये महामंत्र, यही है हमारे हरि का प्राण जो आपको गला में लटकाना है, और ये आपको पद से भटकने नहीं देंगे। और उतना ही नहीं होगा, इस्कॉन की जरूरी इसलिए जो भागवत गीता ज्ञान और सृष्टि में हमारा जो कथा वाचन सब किस तरह से किया जाए वो लोग को और मैं ही बताऊंगी। जो लोग बच्चे सबको ज्ञान देना है। औरत सृष्टि का रीढ़ है, घर का रीढ़ है, और औरत ही जब रोड पर घूमेगी बाल खोल के, बाल में ही दुर्गा माता विराजमान रहती है, यहाँ लक्ष्मी नारायण होती है, आंख में ही शिव शक्ति भगवान है। कहाँ औरत समझती नहीं अपने शक्ति को, और औरत को लेकर के आज रेखा गुप्ता चली गई है अनशन पर। आरक्षण दो, आरक्षण दो, यही हुआ है। 25 लाख बच्चे, एक की तो इतने जनसंख्या, सरकार क्या करेंगे आखिर? कहाँ से लाएंगे नौकरी? नौकरी आज आपको दे देता है, आप पैसा देख रहे हो सरकार बहुत सारा, क्या होगा फिर? जब पैसा नहीं रहेंगे तब हमारा देश का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो सरकार के पास में रहना, पैसा रखना बहुत जरूरी। नारायण जो है ना जीवन का, तो सरकारी है जो आपको बचा के रखेंगे। नहीं तो देखे ही हो जो कितने बार राजा महाराजा सबसे जब उब गए भगवान तब आइडिया लाए ये शासन तंत्र का, जो हर एक देश में स्थापना की है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आदमी सब भगवान की चेतना से ही होते हैं। जो पूरे देश के लोग मिल करके संसद बिठाए, मतलब किस तरह से देश को चकोड़ा है, और भगवान की आइडिया ये आया है। वहाँ भी आकर क्या हुआ, जो संसद है, नेताजी सब है, सरकारी नौकरी वाला, सब घूस खा के परेशान कर दिए भगवान को भी। और भगवान को भी वो खाना पड़ता है घूस, क्योंकि भगवान तो हमारे देह में रहते हैं ना, ये भगवान का ही शरीर है और हम कुछ भी नहीं। लेकिन एक मन जो दिया है आपको अपने समाज को चलाने के लिए, उस पर आप खड़ा नहीं उतर रहे हो। तो ये इस्कॉन की स्थापना बोले हैं चप्पे चप्पे पर करने के लिए, बच्चा को संस्कार देने के लिए, जो कभी घूसखोरी न करे, किसी को कष्ट न पहुंचाए, और जो संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है वो लाए। 24 घंटे में एक बार खाना जरूरी है, ज़्यादा नहीं। पहले चना खा खा करके लोग रहते थे, मर्द सब पूरे दुनिया में घूम घूम करके पैसा कमाए हैं। एक मुस्लिम था, चना बेच करके, यूपी का, अभी वो बहुत पैसा कमा लिया। बहू आ गई उसके घर में, बंदूक तनातनी कर लिए। बड़ा भाई जो था वो साथ में था थोड़ा बहुत, वो सब कुछ हड़प लिए भाई सबका, दिया इन लोगों को भी खूब। उन लोगों को बहुत संपत्ति है दिल्ली में, मैं उसको देखी तो उसके जो बहू थी वो बोल रही थी चना बेच के बाबूजी ने इतना संपत्ति और जा, उसका पति भी 2 भाई था, दोनों को बांट दिया। जब भी आपके मन में लोभ आएगा ना, फिर बंदूक ताला मार पीट बहुत कुछ होगा। तो लोभ से दूर कौन रख पाएगा? ये सब हमारे भगवाधारी सब जो भगवान में जो लगे रहते हैं वही हमारा समाज का निर्माण कर सकते हैं अच्छी तरह से। आप नहीं कर पाओगे। और लड़कियां को घर में रहना बहुत ज़रूरी है, और समाज का ऐसा निर्माण करे जो लड़की को माता की तरह सब पूजे। पत्नी ही आई है, पत्नी आती है, बस उसकी सास जो होती है बस लड़ने लगते हैं दोनों, इसको तो कुछ नहीं दिया, इसका तो ये, उसका तो वो, इस तरह खानदान की है, ये है वो है। इस सब का क्या मिलता है आपको? आपकी वो बहू है, जैसे आप यहाँ चक्रव्यूह में फंसी हुई वैसे वो भी फंस गई। और भगवान जो वो भगवाधारी में भगवान देखिए उससे टचिंग हो गया बहुत बुरी तरह से, उसको देखे बिना मैं डरी। जब वो भगवान है या भगवान लगी तो फिर क्या होगा उसको भी पता नहीं है, किसी को पता है। तो भगवान दिखाए ये मनी है तुम्हारा, और जब तू पूरा सृष्टि जीतोगे तभी ये मनी मिलेगा, समझ गए। और ऐसा ऐसा दिए है जो वो शिव ही है, और उससे जो हमारे नाना जी का काली सिद्धि से हुई माता निकली है जो हमारे अंदर में है, हम कुछ भी नहीं, बस माता जो वो निकली तो शिव से जो निकल गई तो उसका बेचैनी क्या हो सकता है। और मैं जो रोई हूँ 2 साल में, बात मत पूछो। ऐसे ही प्रेम प्रसंग में जो लोग पढ़ता है दिल फाड़ू। मैं इनको बोल रही थी, ए उठो, सोते रहती हो, हमारा मन बहक गया है, ऐसे ऐसे हो गया, दिल्ली इस्कॉन में भगवा, उसके बिना मैं रह नहीं सकते, खींचे जा रही हूँ, बहुत कुछ मैं इसको बोली। तब ये धड़फड़ा करके उठे, उस दिन से मेरे ही मारपीट करने लगे। मैं मच्छी दिखती हूँ, मैं 43 साल की, और वो गुरुजी 43 साल पहले ही 81 ईस्वी में ही महामंत्र लिए थे भगवा, उससे भी निकले होंगे आगे या पीछे माता रानी। और फिर जब वो गुजर गए तो मुझे लग गए 2 साल, और फिर जा कर के ये कल की अवतार हुए।
यानी नारायण ही शिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, रूप अलग अलग लेते हैं, लेकिन दिमाग जो है ना, जब जिसका ज़रूरी होता है तभी उसको उतारते हैं। और अभी कल की माता को ही आना था, कल की भगवान, ये तो जब से पृथ्वी बनी तभी से भगवान का योजना होगा। भगवान सोचते रहते हैं अपना, जो कब क्या करना है नहीं करना है। तो मुझे जाना होगा, हमको दुत्कार बहुत मिलेगा, लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, लोग सुन नहीं पाएगा, क्योंकि अवतार बहुत दिन है, बहुत कुछ मैं वीडियो बना के देते जाती हूँ। तो समाज की रीढ़ जो हमारी औरत है उसका सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, कोई भी नहीं, क्योंकि घर का जब आप उसके पति जब उसको समझदा नहीं तो दूसरा कौन समझेगा, खाक समझेगा, क्योंकि पति को भी वैसा ही संस्कार मिला है। तो क्या करेगा, जोरू का गुलाम, घरवाली का गुलाम है, बोगी मेहरा रे हे वो रे। अरे भाई अर्धनारेश्वर है आपका बेटा, मोगी उसके अंदर में ही है, 3 मोगी और 108 स्वयं माता रानी तो मोगी नहीं हुई, और मोगी ही निकालती है ये मोगा और मोगी सब। सबसे बड़ा मर्द जो है हमारी काली माता ही, परम ब्रह्म, और दूसरा कोई नहीं। अर्धनारेश्वर रूप है उसका, और जब जो काम होता है तो परम ब्रह्म उसके लिए उतरते हैं और बस काम करके जाते हैं। और मैं सर्व से भी नहीं बोल पाई कहीं भी, क्या बोलूं जो मैं ही कल की हूँ। बहुत विचित्र मतलब मेरा स्थिति है, मेरा स्थिति को कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। और पूरे दुनिया के जो शांति का दिमाग में आइडिया आता है, मैं वीडियो बना के देती हूँ, कितना दूर पूरे दिन आते रहता है। अभी महामंत्र कर रही हूँ, इसमें भी थोड़ा सा छाँट के देती हूँ। तो औरत सबको घर में सही है, थोड़ा पढ़ लिख के सही है, जब भी बाहर निकलता बहुत ज़्यादा ही, वो भी क्या होता है, बाहर निकलती है फिर उसका मन भालता, हमको ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, वो बच्चे को पढ़ाना है, ऑस्ट्रेलिया में ये करना वो करना। उससे क्या होता है, मर्द भड़कता है, फिर जाएगा वो करप्शन करेगा, देश का क्षति भी अच्छत कर देगा। सब कुछ का जड़ जो है घर में ही है और कहीं नहीं। संतुष्टि लो, एक बार 11-12 बजे खाना खाओ थोड़ा बहुत, फिर शाम में बस हो गया, बीमारी मुक्त रहोगे। बहुत ज़रूरी है, इतना खाना भी ज़रूरी नहीं है, इतना कपड़ा भी नहीं ज़रूरी है, 2-3 जोड़ी कपड़ा काफ़ी है। तो भगवत भारत गीता वही है जो एक एक चीज़ से आपको संतुष्टि कराएगा। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। सब आदमी शांति से रहिए और अपना जीवन कर्म कीजिए। खाली अर्जुन को नहीं बोले भगवान कर्म करने के लिए, हर एक व्यक्ति को बोले। आप चिढ़ते हैं क्यों मुझे, ये भी खाना बनाती है, हमारी देवरानी जाती है नौकरी करने के लिए, मैं बोलती तुम थक जाओगी, लाओ मैं बना देती हूँ खाना। तो सास भी जो अभी ये जनरेशन काम पर लगा हुआ है, अगले जनरेशन सोचूंगी कम से कम। मेरी बेटी तो अब मेडिकल में चली गई है, बोलती मम्मी आप कमाओ, मैं घर में, मैं बहुत स्कूल गई हूँ, जब वो LKG से ही स्कूल गई है, इसमें प्राइवेट स्कूल, और टॉपर थी स्कूल से सब दिन से, तो उसका एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ती थी, और छोड़ती थी बच्चे में रोती थी तो मैं ज़बरदस्ती उठाती थी। मैं भी ऐसे घुसड़ थी, पहले इतना नहीं सोचती थी, क्योंकि जब वो उसी टाइम में उड़ जाएगी उसके बाद परेशान करती थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बोले चलो नहीं स्कूल चले जाओ। तो भगवान बहुत सारा चेतना दिया। हमारे पार्थ जो है स्कूल भी नहीं गया, LKG UKG DAV में ऐसे ही पैसा दिए उसको स्कूल वाले को, फिर भी अभी 8वीं में गया, अच्छा खासा नॉलेज उसको आ गया है। तो प्राइवेट स्कूल सब यही है, बेटा को काम पर लगने दीजिए, बेटा को ही सही रहेगा पढ़ा। जो सोचते हैं सही ही सोचते हैं, कम बच्चे ज़रूरी है। और बेटी को कोई कष्ट आ रहा तो माँ बाप उसका हेल्प करे। जब आप चुप कर लेते ना मुँह बंद, तभी वो बिखरती है बेटी है, तभी जो सर भगवान ये सोचे जो बेटी को रोड पे उतारना है, काम देना है, तो इसी सब के लिए ये सब कुछ हो रहा है। माँ बाप भी मुँह बंद करे थे पैदा करके, उसको ही बोझ लगता है बेटी, तो फिर दूसरे घर का क्या बात है, दूसरे घर में कौन उसका सम्मान देगा। जैसे आप रखोगे, और समाज ही इस तरह से बनाना पड़ेगा जो सम्मान मिले, और कोई सम्मान नहीं चाहिए। सरकार आरक्षण देने से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा बेटी। लोगों का नज़रिया आप सिर्फ गीता ज्ञान से बदल सकता है, बच्चे का, लोगों का नहीं। जो अभी तक पैदा हो चुके बच्चे 2030 के पहले जो पैदा हो चुके, उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा मोड़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा नियम पूरे भारत में इसको जो गाँव तक पहुँचाना है, और सबको वहाँ जाना ही होगा। पहले हमारे बिहार में और हर जगह होता था, जो गुरुजी भेजते थे, जाओ उसको पकड़ के ले आओ, घर से खींच के ले जाते थे, तो ऐसे ही मंदिर ले जाया जाएगा बूढ़ पुरान को, और जो बच्चे सबको चलो वहाँ गीता ज्ञान लो, सुनो, और किस तरह के गीता ज्ञान दिया जाएगी उसका भी मैं मैप तैयार करूँगी, सब कुछ जो बच्चे को किस तरह से हो जाएगा। जाओ तो वहाँ इस्कॉन में ऐसा है जो एक बार कोई चूज सब नहीं समझता। इस्कॉन वाला कहाँ से फॉलो किया प्रभुपाद जी, जगन्नाथ मंदिर। ये मत सोचो वो इस्कॉन है,
और इसका है, उसका है, उसका किसी का नहीं। वो हमारे जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं थे जो गवर्नमेंट भगवान बन के आए अभी इसको में जो प्रकट हुए हैं। मोटू सा इतना छोटा सा नाक, वो जगन्नाथ महाप्रभु ही है। गोल गोल सा आँख, जगन्नाथ महाप्रभु की बड़ा बड़ा आँख, पूरे सृष्टि को वही चलाते हैं। और ये जो लगा रहता है तो यहाँ 2 डंडा और उल्लू जैसा, ये है जो शिव शक्ति, जो हम लोग है पूरे सृष्टि में परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए। हम लोग कुछ समझते ही नहीं, जो हम लोग चलो नौकरी करते हैं उड़ेंगे, जितना आप कमाते हो सब तो उड़ ही जाता है। तो संतुष्टि लाएंगे ना, पति कमाएगा, बेटा कमाएगा, चल उसी से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको देवर आपका कर रहा है, कोई कर रहा है अपने परिवार का। लेकिन ये भी उन लोगों को भी सोचना चाहिए, ताना किसी को मत दो। आप कर रहे हो तो ताना मत दो, ये ताना बहुत चिढ़ती है यहाँ, फिर विद्रोह होना तय है। हरे कृष्णा हरि ओम।